नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने से एक बार फिर संवेदनशील मामला सामने आया है। आरोप है कि एक अधिवक्ता अपनी समस्या को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत को लेकर प्रशासन की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी मिलने पर कई अधिवक्ता थाने पहुंचे। इसी दौरान अधिवक्ता आयुष मिश्रा ने कथित तौर पर पुलिस की कार्यशैली और मामले को लेकर कड़ा विरोध जताया। अधिवक्ता आयुष मिश्रा के आक्रोशित रुख के बाद पुलिस प्रशासन ने संबंधित अधिवक्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि शिकायत वास्तव में गंभीर थी तो कार्रवाई के लिए अधिवक्ताओं के विरोध और दबाव की स्थिति क्यों बनी? इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता आयुष मिश्रा और उनके साथी क्या कहते हैं, पुलिस की कार्रवाई को लेकर उनकी क्या आपत्ति है और आखिर थाने में उस वक्त क्या हुआ, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अभी तक तो नहीं लिख रहे थे ना, वही दो टूक कह देते कि नहीं वो उन्होंने दिया है, ये ऐसी बात है वैसी बात है, इनसे हमारी बात होगी। ऐसा तो न लिखने के लिए तो बात वही खत्म न लिखने के लिए हिसाब से होता। न लिखने के लिए तो ऐसे मना ही नहीं किए थे। बात तो बिगड़ी यहाँ जब आप एक भी बार मना नहीं चले गए। जी थोड़ा सा आप क्योंकि परिचित नहीं है, ठीक है, आप अभी आए इसलिए आप कह रहे हैं तो हल्के हल्के वो पाए थे। नहीं, अब मेरा बात जानिए, ये युवा अधिवक्ता के लीडर और बहुत कोऑपरेटिव का है। इवन अगर यहाँ एडवोकेट्स का कोई आंदोलन या आउट ऑफ मतलब कुछ काम होता है तो हैंडल करने के लिए एयरपोर्ट एसीपी राजीव यादव जी को भेजा जाता है या विमल किशोर मिश्रा जी से इनको फोन कराया जाता है। ठीक है, इनकी अधिकारियों से और यहाँ के स्टाफ से ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आप बैठे। ठीक है। क्या मैटर है जिसकी वजह से आज आप लोग यहाँ जॉर्ज टाउन थाने पे खड़े हुए हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है ये जॉर्ज टाउन थाना और यहाँ के जो एसएचओ हुकुमपाल सिंह हैं, उनकी कार्यशैली असंवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है और लगातार उनकी शैली के कारण जो क्षेत्र में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ही भयावह स्थितियां बनी हुई हैं। जिस प्रकार से ये अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं और कोई भी पीड़ित आता है, कोई अधिवक्ता आता है तो उसके साथ गैर मर्यादित तरीके से जो बात करते हैं, उसी संदर्भ में हम सब अधिवक्तागण आज, क्योंकि एक विषय था, एक अधिवक्ता का विषय था, उसके साथ मेडिकल चौराहे के पास एक घटना घटित हुई थी। कुछ अपराधी गणों ने उसको जान से मारने की धमकी भी दिया था। उसी संबंध में वो अधिवक्ता यहाँ पे सूचना देने और मुकदमा पंजीकृत कर अपराधियों पर कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए आया हुआ था। लेकिन एसएचओ महोदय ने उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई ना करके उससे एप्लीकेशन परिवर्तित करवाया और कहा ये एप्लीकेशन नहीं, दूसरा एप्लीकेशन आप बनाइए, हल्का एप्लीकेशन, और उसपे वो एनसीआर दर्ज करने की बात कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जहां एक अपराधी जान से मारने की धमकी एक अधिवक्ता को दे रहा है, वहां पे केवल ये एनसीआर की बात करते हैं और उसपे मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हीला हवाली करते हैं। ये किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है? ये किस प्रकार का भयमुक्त प्रदेश है? और ये कहीं अधिवक्ता की बात नहीं है। यहाँ पे देवर्षी गुप्ता जी खड़े हैं, इनके जमीन पर थरवई क्षेत्र का मामला है, वहाँ का एसएचओ भी बिका हुआ है। थरवई क्षेत्र का मामला है, वहाँ पे कमिश्नर आदेश भी दे चुके हैं, लेकिन जबरन वहां के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के माफिया इनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। इस समय ये जो नए कमिश्नर आए हैं उनको सोचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्या कार्यशैली थाना अध्यक्षों की और पुलिस विभाग की चल रही है, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। ऐसे अधिकारी इस देश को, इस समाज को, इस संवैधानिक व्यवस्था को लूटने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति हुई तो हमारे समक्ष नवीन सिंह जी, हमारे बड़े भाई, तत्काल एक फोन पर आए। ट्विंकल यादव जी हमारे खड़े हैं, तत्काल एक फोन पर अधिवक्ता हित के लिए ये उपस्थित रहे। दीपू सोमकर जी, आप जायसवाल जी, तमाम अधिवक्ता, सुनील जायसवाल जी, देवर्षी गुप्ता जी, तमाम आप अधिवक्ता गण देख सकते हैं कि तत्काल अधिवक्ता गणों ने यहाँ पे मोर्चा संभाला। तब जाके उस इंस्पेक्टर ने, उस भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर ने माफी मांगी है और ये आश्वस्त किया है कि आगे कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होगी और अधिवक्ताओं का सम्मान किया जाएगा। और मैं चुनौती दे रहा हूं कमिश्नर को कि ऐसे लोगों को सुधार लो, नहीं तो हम इन्हीं की भाषा में इनको सुधारने का कार्य करेंगे। एडवोकेट आयुष मिश्रा, हाईकोर्ट। जिले प्रयागराज
कमिश्नरेट घोषित हुआ है तब से पुलिस चौकी थाने का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये अपने आप को कमिश्नरेट की श्रेणी में ना आके कमिश्नर समझते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाहपुर, बहराना, तवतियाबाद ये वकीलों का गढ़ है। किसी एक अधिवक्ता का अपमान करने का मतलब है कि आपने पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को अपमानित कर दिया है। लेकिन जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है, इन लोगों का मनोबल वकीलों के प्रति एकदम खराब हो गया है। ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन पूर्णतया निरंकुश हो चुका है। प्रतिदिन कोई ना कोई थाना क्षेत्र में किसी न किसी अधिवक्ता का उत्पीड़न हो रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हालत ये हो चुके हैं कि अधिवक्ता के खिलाफ अगर कोई तहरीर लेके जाता है, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। और अधिवक्ता अगर कोई तहरीर लेके जा रहा है तो उसको जांच की लाल फीताशाही में उलझा के रख देते हैं कि जांच हो रही है, जांच करेंगे, ये वो है, ये नहीं सही है। तो मैं इतना चेतावनी देना चाहता हूं उस पुलिस प्रशासन को कि जहां जहां अधिवक्ता का उत्पीड़न होगा वहां वहां हम लोग खड़े होंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सच का साथ देते हुए हर तरीके से उसको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, चाहे जनपद में कहीं भी कोई उत्पीड़न होगा तो। जनपद न्यायालय प्रयागराज में वकालत करता हूँ। मेरा भूमधरी जमीन बेलवा गांव थाना थलवाई के अंतर्गत आता है और वहाँ पर अभी SDM पूर्व यहाँ पे 10 अगस्त को आज रिश्तिया के मौके पर यथास्थिति मतलब बनाए परिवर्तन नवैयत को न खराब करें। आज तक शांति व्यवस्था थी, लेकिन आज सुबह फिर नए एसओ पंकज सिंह तो आए हुए हैं। इनको भी निर्देशित कमिश्नर साहब ने अभी भी किया और कहा मेरे आर्डर को उसको दिखा देना, विपक्षी नहीं मानती मुकदमा लिखो, लेकिन फिर भी अभी निर्माण कर रहे। मैंने 112 नंबर अभी लगाया, फिर जाके 112 नंबर रोकी, लेकिन 112 नंबर रोक के जाती है फिर काम लगा देती है।